बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन इमामल मुरसलीन व खातिमिन नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइद्दीन अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात पढ़ें मुहम्मद वाले। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान लाने वालों, इताअत करो हमारे रसूल की और उलिल अम्र की। भाई थोड़े से मुतवज्जे रहिएगा। अल्लाह कह रहा है इताअत करो, बात मानो, हुक्म मानो हमारे रसूल का और उलिल अम्र का। परवरदिगार आलम ये हमें किस इताअत का हुक्म दे रहा है। हालांकि हर एक चीज़ तो परवरदिगार आलम की इताअत में है। ये सूरज का निकलना, ये चाँद का अपने वक्त पे निकलना, ये हवाओं का चलना, ये बारिश का बरसना, मुतवज्जो रहिएगा, सब चीज़ तो परवरदिगार आलम की इताअत में है। ये परवरदिगार आलम फिर हमें किस इताअत का हुक्म दे रहा है। देखिए इताअत की दो किस्में हैं। एक इताअत जुज़ी है, मुतवज्जो रहिएगा, और एक है कुल्ली। इसी तरीके से एक इताअत है जबरी और एक इताअत है इख्तियारी। ये जो चांद अपने वक्त पे निकलता है और अपने वक्त पे गुरूब होता है, ये सूरज अपने वक्त पे निकलता है और अपने वक्त पे गुरूब होता है, ये जो हवा चलती है, ये जो बारिश आती है, ये सब हैं इताअत जबरी में। और परवरदिगार आलम हमें जिस इताअत का हुक्म दे रहा है वो है इताअत इख्तियारी। सलवात पढ़े ना मुहम्मद वाले। भाई देखें, सलवात के नाम पे बहुत कम लोग बोलते हैं, थोड़े से लोग सलवात पढ़ते हैं। सलवात सबको पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए कि शेख याकूब कुलैनी ने उसूल काफ़ी में रवायत नकल की है। पांचवें मौला कहते कि जब जुलेखा ने यूसुफ को 7 तालों में बंद कर लिया, पता नहीं कैसे सुनेंगे आप, कि जब यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर लिया और जुलेखा चाहती थी कि यूसुफ के साथ गलत करे। इमाम कहते हैं कि जब यूसुफ वहां से दौड़े, यूसुफ ने हम पे पहली सलवात पढ़ी, अल्लाह ने पहले दरवाजे को खोला, यूसुफ ने हम पे दूसरी सलवात पढ़ी। अरे न जाने कहाँ हैं आप। अल्लाह ने दूसरे दरवाजे को खोला, यूसुफ ने तीसरी सलवात पढ़ी, अल्लाह ने तीसरे दरवाजे को खोला, यूसुफ ने हम पर 7 सलवातें पढ़ी, अल्लाह ने 7 दरवाजों को खोल दिया। भाई जरा मुतवज्जो रहिएगा, 7 सलवातें पढ़ी यूसुफ ने हम पर, अल्लाह ने 7 दरवाजों को खोल दिया। किसके लिए? नबी यूसुफ के लिए। कोई जन्नत का दरवाजा नहीं था भाई, आम महल का दरवाजा था मुसलमानों। अरे जब आम दरवाजा बगैर आले मोहम्मद के नहीं खुलता तो जन्नत का दरवाजा।
नबी के लिए किसी आम बंदे के लिए नहीं है, जिसका बाप भी नबी हो। भाई मुतवज्जो रहिएगा, आम महल का दरवाजा बगैर आले मोहम्मद बस सलवात पढ़े बगैर नहीं खुलता, तो फिर जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए शहीद सानी ने अपने मजमुए में एक रवायत नकल की है। मुतवज्जो रहिएगा, शहीद सानी ज़ैनुद्दीन बिन नूरुद्दीन, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हमारे, मुतवज्जो रहिएगा। उन्होंने तलवात के हवाले से एक रवायत नकल की है अल्लाह के नबी से। लोग कहते हैं आखिर क्यों मजलिसों में ये तलवात पढ़ाई जाती है, जरा मुतवज्जो रहिएगा, क्यों पढ़ाई जाती है? शहीद हसन रवायत नकल करते हैं अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, शैतान है दो तरीके के, जरा मुतवज्जो रहिएगा, शैतान है दो तरीके के। एक शैतान है इंसानों में, अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए, इंसानों में भी शैतान होते हैं ना, का एक शैतान है इंसानों में, एक किस्म के शैतान है जिनों में। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, मैं बहुत आसानी से कहूंगा कि अगर जिनों वाले शैतान को भगाना चाहते हो तो आओ बिल्लाह पढ़ो, अगर इंसानों में से शैतान को भगाना चाहते हो तो मेरी आल पर हाजी जी सलवात पढ़ो। भाई देखे गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, और इस वक्त अभी तो खैर गर्मी भी नहीं है, लोग बाहर फिर रहे हैं, फिर भी यहां बुजुर्ग बैठे और बुजुर्ग इस मजमे में जोगीपुरे में पंडाल में बैठकर एक मैसेज दे रहे हैं। भाई बहुत आसानी से जुमला कहूंगा, लेकिन जुमला बहुत बड़ा होगा बुजुर्गों के लिए। अगर कयामत तक भी दाद देते रहे तो हक अदा नहीं होगा जुमला को। सुनिएगा मुनीर भाई, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती, कमजोर नहीं होने देती। अभी भी आप खामोश बैठे हुए हैं, आप कहेंगे दलील, तो दलील आइए करबला में, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। आइए करबला में देखिए जिस तरीके से 18 साल के अकबर ने जंग की, उसी तरीके से 55 साल के हबीब ने भी जंग की। अरे अभी भी नहीं पहुंचे, हाल ही का तो वाकया है। 12 रोजा जंग में सबने देखा, एक 95 साल के ज़ईफ ने ऐसे इस्राइल से जंग की, पूरी दुनिया ने कहा ऐसे काम नहीं लड़ा जैसे कोई 28 बरस का। सुनिएगा मेरे अजीजों, हैं विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती हैं। और रहबर की शहादत ने बताया अपने ऑफिस में शहीद होना, अपने ऑफिस में उस वक्त मौजूद होना। वो ट्रंप का बयान था कि अजीब शख्स है, हालत जंग में है और अपने बिस्तर पे सो रहा है, कि अगर मैं होता तो मुझे नींद ना आती। अरे जिसके आका अली शबे हिजरत
बल्कि यूं कहूं, जिसके दादा अली शबे हिजरत तलवारों के साए में सो रहे हो, वो खामनाई क्यों ना अपने घर में सोए। भाई सुनिएगा, बस अपने मौजू पर सुनिएगा मेरे अजीजों। आज लोग परेशान हैं, 57 ममालिक है। बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं। चौराहों पर, बैठकों में, शहरों में, टेलीविजनों पर, हर जगह एक ही बहस हो रही है। मुसलमान परेशान है कि कितना अच्छा होता अगर 57 के 57 एक साथ होते। अरे ना जाने कहाँ यार, भाई 57 है ना, क्या कितना अच्छा होता अगर 56 भी ईरान के साथ आ जाते, 57 ममालिक एक साथ हो जाते। हर मुसलमान यही बात कर रहा है ना, कितना अच्छा हो जाता। जोगीपुरे में कह रहा हूं, सुनिएगा खुदा की कसम, कयामत का जुमला। आखिर वजह क्या है कि 56 ईरान के साथ नहीं आते? जानते क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, मुसलमानों कयामत तक लानत और सलवात एक जगह जमा नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके सुनिएगा मेरे जीवन हैं, लानत और सलवात कयाम। अल्लाह कह रहा है, आले मोहम्मद, हमने आपसे निजात को दूर कर दिया है। रज़ा सिद्दीकी साहब का शेर भी है ना कि हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों। अरे न जाने कहाँ है भाई, बहुत बड़ा शेर है, सुनिएगा, बहुत आसानी से पढ़ूंगा। रज़ा साहब ने कहा था, हम रज़ा सिद्दीकी साहब मरहूम, खुदा उन्हें क़रीब रहमत करे। सुनिएगा, उन्होंने शेर लिखा था कि हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों। सब अपने अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। सब अपने अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। भाई सुनिएगा मेरे अजीजों, बात कहां से कहां चली जाएगी। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, इताअत करो हमारे रसूल की और उलिल अम्र की। इताअत कौन सी? इख्तियारी, जबरी नहीं, इख्तियारी। सुनिए, हालांकि हर चीज अब परवरदिगार आलम के इख्तियार में है। भाई हम दुनिया में आए हैं अपनी मर्जी से थोड़ी आए, अल्लाह ने भेजा। यह जिंदगी जबरी है, इख्तियारी नहीं, अपनी मर्जी से थोड़ी आए। हमें मौत जब अल्लाह चाहेगा आ जाएगी, ये भी जबरी है, इख्तियारी थोड़ा ही है। मुतवज्जो रहिएगा। तो जिंदगी देने में और जिंदगी लेने में खुदा के अलावा कोई गैर शरीक नहीं। तो फिर अल्लाह के अलावा किसी और की इताअत नहीं। आप कहेंगे मौलाना अभी तो आपने कहा कि इताअत अल्लाह के साथ साथ रसूल की भी है, उलिल अम्र की भी है। अभी आप कह रहे हैं कि फकत इताअत अल्लाह की होगी। तो मुसलमानों, हम आपको यही तो बताना चाहते हैं कि रसूल की इताअत दर हकीकत खुदा की इताअत है। सुनिएगा, जो कहते ना हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाली सरकार है, हम तो बस अल्लाह अल्लाह करेंगे। भाई रसूल की इताअत भी अल्लाह की इताअत है, उलिल अम्र की इताअत भी अल्लाह की इताअत है। सुनिएगा मेरे अजीजों, इसलिए कि आदम से लेके खातम तक जो भी नबी आया, हर नबी ने एक ही कलमा तौहीद बुलंद किया। क्या क़ूलू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैंने तमहीद खत्म कर दी, अब मैं गुफ्तगू का यहाँ से आगाज कर रहा हूँ। सुनिएगा, जब अल्लाह के नबी ने ये कलमा तौहीद बुलंद किया कि क़ूलू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अकाबिर कुरैश
कुफ्फारे कुरैश जो शराब नोशी को सखावत समझ रहे थे, जो जुल्म को शुजाअत समझ रहे थे, उन्होंने इस एक नारे से, इस एक कलमा तौहीद से इतना खतरा महसूस किया, फौरन अल्लाह के नबी के पास पैगाम भेजा। क्या कि मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीक हुकूमत के लालच में चलाई है तो आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दे। हम आपको हाकिम मानने के लिए, भाई जरा सा बोलिए, हम आपको हाकिम मानने के लिए तैयार। फिर कहा मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीक अरब की किसी खूबसूरत खातून से शादी करने के लिए चलाई है तो हमारी बेटियां हाजिर, जिससे चाहो शादी कर लो। फिर कहा मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीक माल के लिए चलाई है तो हमारे घर हाजिर, जितना चाहे माल ले लीजिए, लेकिन आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दीजिए। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जुमला सुनिएगा, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? नुक्ता नया होगा, सुनिएगा मेरे अज़ीज़ों। क्या कहा? तुम मेरे एक हाथ पर चांद उतार के रख दो, एक हाथ पर सूरज उतार के रख दो, फिर भी मुझसे कहो कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दूं, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने देखा हमारा हबीब हमारी मोहब्बत में इतना वजन उठाने के लिए तैयार, एक हाथ पर चांद, एक हाथ पर सूरज, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब इतनी मोहब्बत, एक हाथ पर चांद उठाने का दावा कर बैठे, एक हाथ पर सूरज उठाने का दावा कर बैठे। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब जिस हाथ पर तुमने सूरज उठाने का दावा किया, उस हाथ से सूरज को फटवाऊंगा, जिस हाथ पर तुमने चांद, उस हाथ से चांद के टुकड़े। दोनों हाथ बुलंद कर आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब इतने बड़े दावे कर बैठे, इतनी मोहब्बत तुम्हें हमसे कि एक हाथ में तुमने सूरज उठाने का दावा कर दिया, एक हाथ में तुमने चांद उठाने का दावा कर दिया। आवाज आई है, मेरे प्यारे रसूल, अगर तेरे उसी हाथ से मैंने सूरज को न पलटवाया, चांद के टुकड़े ना करा दिए तो मैं तेरा खुदा नहीं। क्या कहा कुफ्फारे कुरैश ने? हुकूमत ले लो, माल ले लो, जिस खातून से चाहो शादी कर लो। पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। उन्होंने 3 पेशकश पेश की, हुकूमत ले लो, माल ले लो, खातून से चाहो जिससे शादी कर लो, बस एक अल्लाह को छोड़ दो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने कहा, सुनो, अरे मेरा सच्चा खुदा साबित नहीं होता जब तक बातिल खुदाओं का इनकार ना कर दिया जाए। अरे खिलाफत अली साबित नहीं होती जब तक झूठी खिलाफतों का दोनों हाथ बुलंद करो। क्या कहा उन्होंने? हुकूमत ले लो, दौलत ले लो, जिस खातून से कहो शादी कर लो, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? और मुझे ये तुम्हारे दीन कबूल नहीं जो ये तुम कहते हो कि एक को छोड़ दो, यानी अल्लाह को, इन दीन को कबूल कर लो। अरे हम भी तो यही कहते हैं, अली को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें मानेंगे नहीं। भाई नई बात थोड़ा ही कहते, ये अल्लाह के नबी ने यही तो कहा था ना कुफ्फारे कुरैश से, मैं एक खुदा को नहीं छोड़ता, इन तुम्हारी तीनों चीजों को कबूल नहीं करता। हम भी यही कहते, इन दीन को मानेंगे नहीं, एक अली को छोड़ेंगे नहीं। भाई यही नारा है ना सबका। सुनिएगा मेरे अजीजों, अब उन्होंने देखा मोहम्मद हमें बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद किसी चालाक ने, समझदार ने
मशवरा दिया कुफ्फार कुरैश में से कि देखो मोहम्मद अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद अपने अल्लाह को छोड़ने वाले नहीं। का फिर क्या किया जाए? सुनिएगा मेरे दिलो, का फिर क्या किया जाए? का ऐसा करो, ये जो मोहम्मद कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद से कहते हैं कि मोहम्मद ये जो तुम ला इलाह कहते हो ना, नहीं है कोई खुदा, ये ना कहो, इल्लल्लाह कहो, अपने अल्लाह की तारीफें करो, अपने अल्लाह को मनवाओ। का चलो ठीक, सब जुड़े अल्लाह के नबी के पास पहुँचे। जाने के बाद का मोहम्मद, अच्छा हम तुम्हें अल्लाह को मानने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, लेकिन हमें एक शर्त है। का वो क्या शर्त है? सुनिएगा मेरे से। का क्या शर्त है? का शर्त ये है मोहम्मद, तुम जो ये ला इलाह कह रहे हो, मुतवज्जो रहिए, तुम जो ये ला इलाह कह रहे हो, तुम ये कहना छोड़ दो। ये जो तुम ला इलाह कहकर हमारे खुदाओं का सत्यानाश कर रहे हो, ये जो तुम हमारे खुदाओं का इनकार कर रहे हो, अरे हमारे 360 है, एक तुम्हारे भी बना के रख देंगे, 361 हो जाएंगे। मुतवज्जो रहिएगा, हमारा कुछ जाता नहीं, लेकिन आप हमारे खुदा का इनकार न करें। यानी वो कह रहे थे मोहम्मद हमें छेड़ो मत, अपने को छोड़ो मत। अरे न जाने कहा यार, आज बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे यही कहते हुए, भाई दूसरों के अकीदे को छेड़ो मत, अपने को छोड़ो मत। अरे ये मोमिनीन का नारा नहीं है, ये कुफ्फार का नारा है। यही तो उन्होंने कहा रसूल से। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि देखो मेरा सच्चा खुदा साबित नहीं होता जब तक झूठे खुदाओं का इनकार न कर दिया जाए। इसलिए कि कुछ 55 मिनट के अंदर मुझे मजलिस तमाम करनी है, जुलूस भी बरामद होगा, क्योंकि थोड़े मसाइब भी ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा जुलूस है। और मैं एक ऐलान कर दूँ बहुत छोटा सा, हमारी अंजुमन आती है, अंजुमन आले अतहर साखनी से, तकरीबन 60 साल 65-70 साल से हमें अंजुमन आती थी। आप लोगों ने देखा होगा ख़याम हुसैनी लगे हुए हैं, और खाने काबा की शबी है, रोज़े रसूल की शबी है। तो बीच में कुछ टाइम से हमारी अंजुमन नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये लेकर आए, ये नौहा खां, ये ताना मास्टर जी, ये लोग लेके आए सारे लोग अंजुमन को। और हमारे यहाँ क्या होता है, इंशाल्लाह कल 5 बजे 18 बनी हाशिम निकलेंगे। 18 बनी हाशिम से पहले जनाबे हुर मंजर कशी होगी, जनाबे हुर और इमाम हुसैन की मुलाकात। और एक मंजर कशी ये भी होगी कि कबीला बनी असद के बच्चों ने जो लाशों को दफन किया, और मीर अनीस का एक मरसिया है कि हज़रत अब्बास के दोनों बेटे हज़रत अब्बास की शान लेकर आओ, उस पर भी मंजर कशी होगी, ठीक है वो। और 5 बजे शाम में कल सब लोगों को हाजिर रहना है, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्राम होता है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का। और परसों इंशाल्लाह संडे के दिन भी मंजर कशी होगी, जो अहले हरम रिहा होकर आए हैं मदीने में, उसकी मंजर कशी होगी। और बशीर इब्ने जज़लम और जनाब सुगरा की जो मुलाकात हुई है, उसकी भी मंजर कशी होगी। अंजुमन आले अतहर का सामने लगा हुआ उस साइड बाहर मैदान में, तो इंशाल्लाह आप लोग हाजिर रहिएगा। सलवात पढ़े ना मुहम्मद वाले। सुनिएगा मेरे अज़ीज़ों, अब कुफ़ार कुरैश ने देखा मोहम्मद मानने के लिए तैयार नहीं, एग्री नहीं होते किसी भी मामले पर। ये जो पूरा अरब मोहम्मद का दुश्मन हुआ है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता समझ के दुश्मन नहीं हुआ, जरा मुतवज्जो रहिएगा। ये अब्दुल्ला का बेटा समझ के दुश्मन नहीं हुआ, ये अबू तालिब का भतीजा समझ के दुश्मन नहीं हुआ। अगर ये इब्ने अब्दुल्ला समझ के मोहम्मद के दुश्मन होते तो कभी ना कहते हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, कभी ना कहते हमारा माल ले लीजिए, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। ये जो पूरा अरब मोहम्मद का दुश्मन हुआ है, ये इब्ने अब्दुल्ला समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का रसूल समझ के दुश्मन हुआ है। अभी भी नहीं पहुंचे जोगीपुरे में आप लोग। भाई कायदा क्या हुआ कि जो मोहम्मद का दुश्मन हुआ वो इब्ने अब्दुल्ला समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का रसूल समझ के। तो मानो जो मोहम्मद की नुसरत कर रहा है, भतीजा समझ के नहीं, अल्लाह का रसूल।
जरा पीछे वाले दोनों हाथ बुलंद करके हैं? यार दोनों हाथों को बुलंद करके मौलवी साहब भाई सुनिएगा मेरे अजीजों, हैं ये जो पूरा अरब दुश्मन हुआ है, बैठे मौलवी साहब सलवात पढ़े मौलवी साहब किस तरह, तो ये क्या समझ के, अल्लाह का रसूल समझ के, तो जो मोहम्मद की हिफाजत कर रहा है भतीजा समझ के नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह का रसूल समझकर पांव चलना भी ना सीखी थी मोहम्मद की नमाज, उससे पहले का मुसलमान अबू तालिब है। मुतवज्जो सुनिएगा मेरा जी, क्योंकि 35 मिनट बची हैं और मुझे पूरी गुफ्तगू को समेटना है और मसाइब भी थोड़े ज्यादा पड़ेंगे, मंजर भी सुनिएगा मेरा जी। भाई अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है, सुनिएगा मेरा जी, अजमत सुनिए बताइए। ये आदम की तौबा कबूल कराना नवाब भाई अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। एक बात और कर दो, लोग कहते हैं आदम की तौबा, ये नूह का सफीना, ये क्या खतीब मुबालगा करते हैं, कैसी बातें करते हैं। अरे भैया पहले थोड़ा सा पढ़ो, हदीस नूरानिया पढ़ो जिसमें जनाब सलमान फारसी मुतवज्जो रहिएगा जिसके रावी हैं, और अगर गूगल पर डालेंगे ना हदीस नूरानिया, उर्दू में भी निकल के आ जाएगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान में हदीस किसा पढ़ी जाती है, अरब में इसी तरीके से क्या पढ़ी जाती है, हदीस नूरानिया। उसमें सारी चीजें जितनी तुम्हारे सर पे से गुजर जाती है वो सारी है, लेकिन मौला ने हर जुमले के बाद एक चीज कही है, क्या, बेइज़्निल्लाह बेइज़्निल्लाह बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। सुनिएगा अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है, आदम की तौबा कबूल कराना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये नूह का सफीना पार कराना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मूसा का बाजू पकड़कर दरिया पार कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मूसा को असा अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। जरा मुतवज्जो रहिएगा, ये दरिया में रास्ते पारा बना देना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये जनाबे यूनुस को बतने माही के जिंदान से रिहा कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। मुतवज्जो रहिएगा, ये जनाबे यूसुफ को हुस्न अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये याकूब की आंखों को चरागा रोशनी अता फरमाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये यूसुफ को जिंदान से रिहा कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये याकूब को यूसुफ से मिलाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए, ये जनाबे ईसा को आगोश मादर में बोलने की तरबियत अता फरमाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये ईसा को मुतवज्जो रहेगा ठोकर मारकर मुर्दे जिंदा करने का हुनर सिखाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये पत्थर पे अलम गाड़ना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये दो उंगलियों से करे खैबर को उड़ा देना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। बेमुतवज्जो रहिएगा, ये अम्र जैसे बहादुर को मैदान में शेर करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मरहब के दो टुकड़े करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये सुलेमान को हुकूमत सल्तनत अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा, ये जनाबे सुलेमान को खातम अंगूठी रिंग अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अगर कोई पूछे अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है तो बताइएगा, सुनो अली की सबसे बड़ी फजीलत
फजीलत ये है कि अली अबू तालिब का बेटा है। अजीब है, मुमकिन है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्या मौलाना खिताबत कर रहे हैं, ये तो लफ्जों का उलट फेर है। अली की सबसे बड़ी फजीलत, भाई जाके तारीख पढ़ो, हर मकाम पर, हर मैदान में, हर मिंबर पर जब भी किसी को मारा, किसी के सवाल का जवाब दिया, कोई फजीलत नहीं की। जब भी कहा सीना जोड़ा के लिए यही काम, अबू तालिब का बेटा हो। भाई सिर्फ एक जगह का मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, या फिर एक मर्तबा मस्जिद कूफा के मिंबर से कहा था क्या कि मैं रसूल की रिसालत का गवाह हूं, वरना हर मकाम पे क्या कहा, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। का क्यों, ऐसा क्यों? का इसलिए कि सुनो, अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है। अरे ना जाने कहाँ आया। अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है कि जहां पर आकर नबूवत खत्म होती है, जहां से इमाम। मेरे अली के सिवा बूतराब कोई नहीं, मेरे अली के सिवा बूतराब कोई नहीं। ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। मुराद मांगने इस दर पे चल के आए हैं, यहाँ फकीर हैं सारे, नवाब कोई नहीं। यहाँ फकीर हैं सारे, नवाब कोई नहीं। नारे हैदरी। अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है कि जहां पर आकर नबूवत खत्म होती है, जहां से इमामत शुरू होती है। इसलिए कि अली का खाने काबा में पैदा होना ये अली की जाती फजीलत नहीं है, ये अबू तालिब की रहमतों का सिला है। अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए, हर बात चीख के पढ़ने की नहीं होती। खतीबों की मजबूरी बन गई है कि चीख के पढ़े, क्यों? इसलिए कि मजमा दाद नहीं देता है। सुनिएगा मेरे, मुतवज्जो रहिएगा। अली का खाने काबा में पैदा होना जाती फजीलत नहीं है अली की, अबू तालिब की रहमतों का सिला है। जुमला कहने जा रहा हूं, पता नहीं कैसे सुनेंगे, जुमला बहुत बड़ा होगा लेकिन सुनने में आसान। ये अली का खाने, इधर मुतवज्जो रहे, ये अली का खाने काबा में पैदा होना इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह और अबू तालिब का इत्तेहाद है। अरे न जाने कहाँ आया, न जाने कैसे सुनना है ये अल्लाह और अबू तालिब का इत्तेहाद है। इसलिए कि अबू तालिब जानते थे कि मेरा बेटा
खाने काबा में पैदा हुआ। फातिमा बिनते असद भी जानती थी। भाई जरा जुमलों की कदर कीजिए। अरे नजफ़े हिंद में पढ़ रहा हूँ भाई, हैं वो गदीरी मजमे में पढ़ रहा हूँ भाई, विलायत वाले मजमे में। सुनिएगा, इसलिए कि रिवायत में है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो एक शख्स में 100 मर्दों के बराबर ताकत हो जाएगी। तो भैया जब ज़हूर की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी सी अपनी ताकत तो दिखाओ। दोनों हाथ बुलंद करके सुनिएगा मेरे से। अबू तालिब जानते थे कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। फातिमा बिनते असद भी जानती थी कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। पहले सुनिए, अबू तालिब जानते थे कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। आप कहेंगे दलील, तो दलील ये है कि दिखाओ कोई झूठी से झूठी रिवायत कि फातिमा बिनते असद खाने काबा में थी। 3 दिन तक अबू तालिब कहीं ढूंढने गए हो। चलो खड़े में जरा मुतवज्जो रहिए, चाचा जरा मुतवज्जो रहिए। दिखाओ कोई झूठी से झूठी रवायत अबू तालिब कहीं ढूंढने गए हो। इंशाल्लाह लुत्फ तब आएगा। गुलशन भाई आप पीछे बैठे, जरा सुनिएगा। फातिमा बिनते असद भी जानती थी कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। भाई अभी ये दीवार के करीब लोग बैठे हुए, अगर अभी ये सामने खवातीन बैठी हुई है, मर्दों को छोड़ दीजिए, खवातीन बैठी हुई है, अगर अभी उस साइड की दीवार फटने लगे, अगर दीवार फटने लगे तो क्या खवातीन बैठी रहेंगी? अरे जरा मुतवज्जो रहिए, क्या खवातीन बैठी रहेंगी? नहीं, भाग जाएंगी, भाग जाएंगी। भाई दीवार फट रही थी, फातिमा बिनते असद खड़ी रही। अरे भाई दाद का मकाम तो अब आएगा इंशाल्लाह। भाई खड़ी रही, दीवार फट रही थी, खड़ी रही। भाई क्यों ना खड़ी रहती? अरे कर्रार की माँ है, कर्रार की माँ तोड़ेगी। भाई दीवार फट रही थी, अली की माँ खड़ी रही। अरे क्यों ना खड़ी रहती, कर्रार की माँ है, फर्रार की माँ थोड़ा ही है। अरे उनकी अम्मा को तो छोड़ दिए, वो तो खुद ही भाग जाया करते थे। खुद बुखारी में कहते ना, मैं ऐसा भागा जैसे बकरी का बच्चा। हमारे थोड़ी जुमले इमाम मुस्लिम ने लिखा है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सलवात पढ़े ना मोहम्मद सुनिएगा, लुत्फ आएगा। और जब खाने काबा में बुलाया, अर्जेंट स्पेशल VVIP दरवाजा भी बनाया।
भाई जब हम एम्बेसी में जाते हैं ना, अगर हमें ताल्लुकात हो एम्बेसडर से, तो हमें आम दरवाजे से किसी भी सिफारत खाने में नहीं बुलाया जाता, वीवीआईपी दरवाजे से बुलाया जाता है। कभी बड़े लोग हैं, मुतवज्जो रहिएगा, इनका हमसे डायरेक्ट राब्ता है, डायरेक्ट राब्ता है। सुनिएगा भाई, बुलाया, जो भी जाता था वो दरवाजे की तरफ जाता था। ये पहली खातून है जो दीवार की तरफ जा रही है। अरे भाई ना जाने कहाँ यहाँ इतनी आसानी से सुन लिया आपने। भाई जो भी जाता था वो जाया करता था दरवाजे की तरफ। ये पहली खातून है जो जा रही है दीवार की तरफ। मैं दोनों हाथों को जोड़ के कहूंगा, ए फातिमा बिन्त असद है अबू तालिब की ज़ौजा, अरे जो भी जाता है वो जाता है दरवाजे की तरफ, आप ये दीवार की तरफ क्यों जा रही हैं? अजब नहीं आवाज आए मियां मिर्ज़ा, क्या तुम्हें आने वाले की मारिफत नहीं? अरे आने वाला है शहरे इल्म का दरवाजा। सुनिएगा मेरे अजीजों, आपने जाया कर दिया जुमला। सुनिएगा, आज अब नहीं आवाज आए कि तुम्हें आने वाले की मार्फत नहीं, आने वाला है शहरे इल्म का दरवाजा। अरे दरवाजा दरवाजे में नहीं लगता, दरवाजा दीवार में। दरवाजा दरवाजे में नहीं लगता, दरवाजा लगता है दीवार में। अब अली दुनिया में आए, जब 3 दिन के बाहर जनाबे हजरत फातिमा बिन्त असद खाने सलवात पढ़े, जब खाने बस मैं खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, 2 नुक्ते रब्ते मसाइल मुतवज्जो रहिएगा, क्योंकि अभी जुलूस बरामद होना है, दुल्जना भी बरामद होगा और ताबूत हजरत अली अकबर भी बरामद होगा, अलम भी बरामद होगा, कई सारे प्रोग्राम में भी मुझे मसाइल पढ़ने। बस सुनिएगा, 2 जुमले सुनिए, रब्ते मसाइल सुनिएगा। जब 3 दिन के बाहर आई, आगोश में बेटा खामोश, नजरें झुकी हुई, अल्लाह के नबी को देखा, देखते ही खामोशी के आलम में कहा धीमी आवाज में, ए अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता, जब से आया है न रोया है न बोला है, जुमला सुनिएगा, और ना ही मेरे बच्चे ने आंखें खोली हैं। फौरन रसूल ने कहा फूफी जान मेरे भाई को मुझे दीजिए। तानी कैसे सुनेंगे आप? जो ही फातिमा बिन्ते असद ने अली को रसूल की आगोश में दिया, भाई ने भाई के हाथों को पहचान लिया। कैसे सुनना है? भाई ने भाई के हाथों को पहचान लिया। अली ने अपनी आंखों को खोला, भाई ऐनुल्लाह ने रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की। रसूल ने अपनी ज़बाने मुबारक दहने मुबारक की अली में दी। जरा मुतवज्जो रहिएगा, ज़बान का देना था। फौरन रसूल ने कहा पढ़ो या अली। क्या पढ़ूं? तो ज़बूर इंजील कुरान, आखिरी जुमला। लोग कहते हैं ये शिया पागल हो गए, ये शिया पागल हो गए।
कैसी बातें करते हैं ये शिया। अरे 3 दिन का बच्चे, ये अहमद शिया पागलों जैसी बातें करते हैं ये शिया। अरे 3 दिन का बच्चा कहाँ से गुफ्तगू कर लेगा? अब कुरान अभी आए नहीं, ये तौरात किताबें कहाँ 3 दिन का बच्चा करेगा? ये ज़बूर किताबें, इंजील किताबें, अरे सब कुछ छोड़िए दावे। अरे 3 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है? पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। अरे मुसलमानों, अरे तुम्हें ऐतराज अली पर है, लेकिन रसूल के हाथों पर ऐतराज तो नहीं। शायद नहीं समझेगा। अरे तुम्हें ऐतराज अली पर है, लेकिन रसूल के हाथों पर ऐतराज तो नहीं। अरे जिन हाथों पर कंकर कलमा पढ़ते हो, दोनों हाथ बुलंद करो। भाई अभी हैं 12-13 मिनट, सुनिएगा मेरा जी। तो बाबा साहब की तरफ जा रहा हूं, एक जुमला के। अरे जिन हाथों पर कंकर कलमा पढ़ते हो, अगर 3 दिन का बच्चा गुफ्तगू करे तो हैरत किस बात की? सुनिएगा मेरा जी। बस ये मैंने फज़ाइल पढ़े, एक जुमला तबलीग का और रखते मसाइल। तबलीग भी थोड़ी हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दिया। हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी। हमने बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया। अरे जरा मतलब रहिएगा। हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, हमने बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया, लेकिन हमने अल्लाह के खौफ से हराम खाना नहीं छोड़ा। हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, बीपी के खौफ से नमक खाना। हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया। का हम मौलवी साहब चाय बनवा रहे हो तो शुगर न डालना। चीनी शुगर कहते हैं इंग्लिश में, चीनी न डालना। हमें शुगर है, हम ना चीनी खाएंगे। मौलाना नमक कम हो खाने में बीपी बढ़ जाता है। किसी ने नहीं कहा मौलाना हराम नहीं खाएंगे, अल्लाह का बड़ा खौफ है। भाई है कि नहीं? कि ये ना खाएंगे, डॉक्टर ने ये कहा है। एक बार ये भी कह देते भैया सट्टा नहीं खेलेंगे, अल्लाह ने मना किया है। भैया सूद ना लेंगे, जो 10% का ले रहे हैं, अल्लाह ने मना किया है। लोगों की जमीनों पे कब्जा ना करेंगे। भैया जो यहाँ लोगों की जमीनों पे कब्जा कर ले, वो कयामत के दिन सैयदा से जन्नत में घर कैसे मांगेगा? तो भाई जमीनों पे कब्जा कर लिया। भाई जो यहाँ दुनिया में
गैरों की ज़मीनों पे, अपने भाइयों की ज़मीनों पर, अपने रिश्तेदारों के माल पे कब्जा कर ले, और वो महशर के दिन किस तरह से कहेगा? भाई रवायत में है ना, छठे मौला ने कहा, किताब अल कतरा, मुल्ला बाकर मजलिसी ने बिहार में भी रवायत नकल की है। हाफिज रजब बरसी साहब ने किताब मशारिक़ अनवारुल यकीन फी हक़ाइक़ इसरार अमीरुल मोमिनीन में भी रवायत नकल की है। छठे मौला कहते हैं कि महशर के दिन, भाई जुमला सुनिएगा, खुसूसी तौर पे सादाब सुनिएगा, कि महशर के दिन हमारी दादी अपने शियों को इस तरीके से चुनेंगी जैसे परिंदा खराब दानों में से अच्छे दाने को चुनता है। खराब दानों में से। अपनी अजमत को सुनिए मेरे अजीजों, बस वक्त हो गया है। अल्लाह के नबी ने कहा किताब मशारिक़ अनवारुल यकीन में है अली, अगर तुम और तुम्हारे ये शिया ना होते तो खुदा का दीन कभी कायम ना होता। अल्लाह के नबी ने कहा अली तुम जुल्करनैन हो, तुम्हारे ये शिया अल्लाह की मगलूब ना होने वाली फौज है। ऐसी फौज है कि लोगों का माल खा जाओ, सूद का काम करो, लोगों का हक खत्म कर लो, ताकत आ गई तो लोगों पे जुल्म करो, है? ऐसे थोड़ी अली के शिया बनेंगे। अली तुम्हारा आका तो वो है कि जब अम्र ने, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ 1 मिनट से, जब अम्र इब्न अब्दवत घोड़े से कूदा ना अपने, तो उसने दबाव बनाने के लिए, भरम बनाने के लिए क्या किया था? 3 साल पहले मैंने पढ़ा भी था जुमला इसी मिंबर पे, कि अपने घोड़े के चारों पैर काट दिए थे। अली का इंसाफ क्या है? अली ने अम्र के सीने पे तलवार नहीं मारी, पहले गले पे तलवार नहीं मारी, तो 3 बार रोकने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? अम्र के दोनों पैरों को काट दिया। अरे जो अली एक जानवर पे जुल्म बर्दाश्त ना करे, वो अपने शियों पे जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे अजीजों, आप लोग जमा अहद करेंगे मौला, जो खताएं हो गई हुई हैं वो हो गई। अल्लाह गलतियों को माफ़ करने वाला है, खुदा सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। यहाँ तक रिवायत में आया है, खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, यहाँ तक रिवायत में आया, रसूलुल्लाह कहते हैं अली किताब मशारिक़ अनवारुल यकीन में, जब मैं तुम्हारे शियों के बुरे आमाल देखता हूँ ना, मैं गिरिया करता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खुदा से तलब मग़फ़िरत करके कहता हूँ परवरदिगार ये मेरे भाई की शिया, ये मेरे भाई के चाहने वाले ना, माफ़ कर दो मेरे सदक़े। अज़ादारों कितना जुल्म किया करबला में। आप जानते हैं क्या हुआ करबला में? जब ख़याम से आवाज आ रही थी ना, हाय प्यार, हाय प्यार, हाय प्यार, जब सकीना ने कहा, अज़ादारों रोने में शर्माना नहीं और अपनी जगह पे बैठे रहना, रास्ता बना लेना, ताकि यहाँ से जो जुलूस आते रहेंगे मैं इंशाल्लाह मसाइल पढ़ता रहूँगा। अपनी जगहों पे बैठे रहिए। क्या रिवायत कहती है कि जब ख़याम से आवाज़ आ रही थी ना, बड़ा कीमती जुमला कहने रहा हूँ, सुन गए, अगर समझ गए तो खुदा की कसम क़यामत तक गिरिया करते रहोगे। सैयद इब्न ताऊस कहते हैं कि अब्बास ख़याम के अंदर दाखिल नहीं होते थे। क्यों? कभी ऐसा ना हो कि सकीना से सामना हो जाए। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। रोने में शर्माना नहीं। छठे मौला कहते जब हमारी मुसीबत सुना करो तो ऐसे रोया करो कि जैसे ज़ईफ़ माँ और बाप के साथ उनका जवान एड़िया रगड़ रहा हो। सैयद इब्न ताऊस कहते हैं सकीना खुद खैमे से बाहर आई, अब्बास को देखा और देखते कहा चाचा प्यास की शिद्दत इतनी है। अज़ादारों मुझे बहुत सारे मसाइल पढ़ लें, वो मुख्तसर क्योंकि सारे शबी बराबर भी सुनिएगा।
चचा प्यास की शिद्दत इतनी है चचा, चचा मेरा जिगर फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता चचा, चचा पानी ला दीजिए। रिवायत कहती है अब्बास ने सकीना को अपनी आगोश में लिए बड़ी मोहब्बत थी भतीजी से, कहा बेटा आका मुझे इजाजत नहीं देते, मैं तो गुलाम हूँ, मैं आका के सामने अपने लब नहीं खोल सकता। सकीना आप मेरे साथ चले, अपने बाबा से मेरी सिफारिश कर दे। अच्छा सकीना सुनो, अगर बाबा जंग की इजाजत न देना तो बाबा से कहना बाबा अगर चचा को जंग के लिए नहीं भेजते तो कम से कम पानी लाने के लिए तो भेज दे। कहते हैं जब जनक जानते हैं, सुनिएगा महसूस कीजिएगा, कहते हैं सकीना ने अब्बास का हाथ पकड़ा, सकीना आगे आगे अब्बास पीछे पीछे, इमाम हुसैन के खेमे पर पहुंचे। एक मर्तबा दत्तल बाप किए, सकीना ने इजाजत ली का बाबा अरे बच्चों से वादा करके आई हूँ बाबा, बाबा अगर चचा को अरे जंग की इजाजत नहीं देते तो बाबा पानी लाने की। जब हुसैन ने सकीना का इसरार देखा अब्बास को इजाजत कहते हैं मुझे हजरत अब्बास के मसाइल पढ़ने, अली अकबर के पढ़ने, अली असगर का, फिर इमाम हुसैन के। सुनिएगा मेरा बहुत मुख्तसर करके सुनिएगा। रिवायत कहती है जब इजाजत मिली ना अब्बास घोड़े पर, अब्बास के हाथ में एक अलम था जिस फरेरे पे लिखा होता नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। कहते को मर्तबा हुसैन ने अब्बास को रोका, अलम को लिया, उस तहरीर को मिटाया, फिर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं अब्बास फरार कर गए। अज़ादारों सकीना दरे खैमा में देख रही थी कि कभी अलम झुकता है कभी अलम उड़ता है। एक मर्तबा सकीना दरे खैमा पर थी, जब अलम फरार से वापस पलटा ना, सकीना ने तमाम बच्चों को अपने करीब बिठा के कहा बच्चों अरे तुम प्यासे हो, देखो वादा करती हूँ, देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है, अरे पहले मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी फिर मैं पानी पीऊंगी, बच्चों जरा सुकून से बैठो। अब जो अलम आता हुआ देखा, अरे अलम तो आया लेकिन अलम था। मेरे अजीजों अलम तो आया लेकिन अलमदार ना आया। अज़ादारों रिवायत कहती है फिर वो वक्त भी आया क्या हुसैन एक टीले पर खड़े हुए थे मैदान करबला में। अरे हुसैन का जब 18 बरस का कड़ियल जवान अरे घोड़े से जमीन पर गिरा। एक मर्तबा उधर हुसैन टीले से जमीन पर गिरे। ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तड़प के कहा भैया अरे अकबर की खैर हो। ज़रा सुनिएगा, आप ज़ियारत करते रहिए और जरा मसाइल सुनते रहिए। कहते हैं जब हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे हैं ना, जब अकबर के करीब पहुंचे हैं, रिवायत आप बैठे रहिए अपनी जगह पे, खुदा के वास्ते अभी मुझे मुसीबत पड़नी है, अपनी जगह पे बैठे रहिए। रिवायत कहती है जब अकबर के करीब पहुंचे एक मर्तबा का मेरे लाल अरे कैसा महसूस कर रहे हो। रिवायत कहती है अकबर ने कहा बाबा सीने में बहुत दर्द है बाबा, बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बाबा मेरे सीने से इस नेज़े को निकाल दीजिए। सुनोगे जरा सुनिएगा। कहते हुसैन ने अकबर को ज़मीन करबला पर लिटाया, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ से नेज़े को पकड़ा, अरे 3 मर्तबा खींचना चाहा, नेज़ा नहीं निकला। रोने में शर्माना नहीं, रोने में बुखल न करना। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अरे हुसैन की दुखियारी माँ टूटी हुई
सुनिएगा मेरे अजीजों, अज़ादारों, रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन ने अकबर के सीने पर हाथ रखा है। अकबर जलती हुई करबला पे लेटे हुए नेज़ा हुसैन खींचना चाहते हैं। नेज़ा जिगर में पैवस्त हो गया है, नेज़ा बाहर नहीं निकलता। एक मर्तबा हुसैन ने नजब का रुख किया, आवाज़ से पाबाली, अरे मेरी नुसरत को आइएगा पापा। पापा 2 उंगलियों से आपने तरे खैबर को काटा था पापा, वो आसान था, लेकिन पापा अरे 18 बरस के कड़िया जवान के सीने से पापा नेज़े का निकालना बड़ा मुश्किल था। अब जो हुसैन ने या अली कहकर अरे नेज़े को खींचा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। वक्त मेरे पास कम है, सुलझना बरामद होगा, बस शहादत इमाम हुसैन के चंद फिक्रे सुनिए, खुदा की कसम जिगर फट जाएगा। रिवायत कहती है जब तन्हा रह गया ना हुसैन, यको तन्हा एक मर्तबा हुसैन, रिवायत कहती है करे खैमा पाए, आने के बाद कहा बहन दिलों को थाम लीजिएगा, मैं मक्तब पढ़ने जा रहा हूँ। कहा बहन ज़ैनब हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब जो ज़ैनब ने आखिरी सलाम सुना, एक मर्तबा दौड़े, गले में बाहें डाल के कहा ऐ मेरे माजाए, ऐ मेरी अम्मा की कमाई, भैया कैसा आलम गुर्बत में अरे आप भी छोड़ जाएंगे। इस आलम गुर्बत में आप भी छोड़कर जाना चाहते हैं। रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन ने कहा बहन यही हुक्म खुदा है। फिर कहा बहन वो कुर्ता लेके आओ जो हमारी अम्मा ने सिला था। अब जो ज़ैनब ने संदूक को खोला, एक कुर्ता लेकर आए। जानते हो हुसैन ने, जरा सुनिएगा दिल फट जाएगा, उस कुर्ते को जाग करना शुरू किया। ज़ैनब ने तड़प के कहा भैया अरे कुर्ते को चाक क्यों कर रहे हैं? हुसैन ने कहा ज़ैनब एक वक्त आएगा जब हमारी उंगली काट दी जाएगी, हमारा अमामा लूट लिया जाएगा, हमारी आबाद लूट ली जाएगी। शायद ये पोसीदा कुर्ता समझ कर अरे ये शाम वाले, ये कूफे वाले जालिम शायद ये कुर्ता छोड़ दे। रिवायत कहती है कि मर्तबा हुसैन घोड़े पर बैठे, ज़ैनब ने विदा किया। जब हुसैन ने घोड़े को एड़ दी ना, मुझसे कहा गया है कि लास्ट में जनाब सकीना के मसाइब पे मुझे इख्तिताम करना। सुनिएगा मेरे अजीजों, रिवायत कहती है जब चल रहे थे ना हुसैन को घोड़े को एड़ दी, घोड़ा आगे भी बढ़ा। हुसैन ने कहा सुन ये मेरा आखिरी सफर है, फिर मैं तुझे कभी सहमत न दूंगा। एक मर्तबा सुलझना ने अपनी ज़बान में कहा आका जरा नीचे तो देखिए। अब जो हुसैन ने देखा क्या देखा, सकीना सुलझना की सुबह से लिपटी हुई कह रही थी ऐ सुलझना मेरे पापा को लेके न जा। हुसैन ने सकीना को अपनी आगोश में लिया। कहते हुसैन जलती हुई रेत पर लेट गए, सकीना को अपने सीने पर सुलाया। सुनोगे कयामत का जुमला, रज़ा में रिवायत नकल हुई है। एक शख्स 8वें मौला के पास आया, आने के बाद का मौला इमाम रज़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। का मौला जब मौला अली शहादत के लिए गए तो सोती हुई बेटी ज़ैनब को जगा दिया। जब आका हुसैन शहादत के लिए गए जागती हुई सकीना को सुला दिया। मौला समझ में नहीं आता, दोनों वक्त के इमाम ने कहा मत पूछ। चाहने वाले ने कहा मौला मेरा जिगर फटा जाता है जब मैं सोचता हूँ अली ने ज़ैनब को जगाया, हुसैन ने सकीना को सुलाया। औलाद वाले होना सुनोगे। एक मर्तबा 8वें मौला ने कहा सुन, अरे ज़ैनब अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की।
सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं हुसैन ने जंग करना शुरू की। अब जो हुसैन जंग करते जाते थे कहते कि जालिम ने ऐसा हुसैन की पगलियों को मारा। का हुसैन की दो पसलियां टूट गई। हुसैन ने एक हाथ पसलियों पर रखा, पकड़ कर रुक गया। आवाज से अम्मा, आज पता चला अरे टूटे हुए। अम्मा आज पता चला अरे टूटी हुई पसलियों का क्या दर्द होता है। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं हुसैन के एक हाथ में जुल्फ़कार है, एक हाथ हुसैन का पसलियों पर रखा है। कहते एक जालिम और आगे बढ़ा जिसका नाम अनस था। उसने ऐसा तीर हुसैन की पेशानी को मारा। कहते हुसैन अब तो जुल्ज़ुला पे डगमगाने लगे। कहते वही वक्त था, रिवायत कहती वही वक्त था एक मर्तबा हुरमला ने ऐसा तीर हुसैन की गर्दन को मारा। हुसैन एक मर्तबा घोड़े से गिरे, सुलझना की गले में बाहें डालने। सुलझना की गले में बाहें डाली। क्या देखा? ज़ैनब एक टीले से खड़ी देख रही थी। एक मर्तबा हुसैन ने सुलझना से कहा, सुलझना तू देखता है मेरी आजाई घड़ी देख रही है। शिब्र चाहता है मुझे ज़ैनब के सामने सिबा कर। सुलझना मेरी बहन मुझे सिबा होते देखेगी, इधर मैं मरूंगा उधर ज़ैनब मर जाएगी। रिवायत कहती है एक मर्तबा सुलझना ने एक नशेब में हुसैन को उतारा। जिनकी आंखों में आंसू नहीं है ना, अगर ये जुमला सुन लिया खुदा की कसम सीनों को पीटोगे। जहां हुसैन घोड़े से गिरे हैं और जहां हुसैन को शिमर ने कत्ल किया है, जानते कितना फासला है? आधा किलोमीटर का। ये आधा किलोमीटर का फासला हुसैन ने कहते थे कि जानते हो, अरे शिमर आगे बढ़ा। शिमर ने हुसैन की गाड़ी को पकड़ा, अरे खींचता हुआ कत्लगाह तक लेके आया। कहते शिमर ने अपना नजिस घुटना हुसैन के सीने पर रखा। हुसैन ने करवट ली, बरात का रोक दिया। अब्बास उठो, शिमर हमारे सीने पर। एक मर्तबा सुलझना आगे बढ़ा। सुलझना ने अपनी पेशानी को हुसैन के खून में रंगीन किया। सुलझना क़याम की तरफ दौड़ा। सकीना ने कहा, है सुलझना, अरे तू तो आ गया, लेकिन हाय मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला सलामत रखे परवरदिगार। कोई लोग ना दे सिवाय करना शोधाई करबला के। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन अंसारे हुसैनी में मन सादात से कि वो लोहा खाने की तशरीफ लाए। हर साल